ये है दिल्ली का फेमस अल जवाहर होटल और यहाँ के चिकन कोरमे की रेसिपी के लिए मेरे पास काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी। तो आज मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, मटन कोरमा है, मटन निहारी है, चिकन कोरमा, चिकन निहारी, बिरयानी, जो कि इनके काउंटर पर नज़र आ रही हैं। और वैसे जो इनका मेन्यू कार्ड है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, जो कि शायद पीछे किचन से सर्व किया जाता होगा। तो ये चिकन निहारी भी है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ का मेन्यू कार्ड है। बहुत ही फेमस और बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट है ये दिल्ली का। तो हमने ये लिया है चिकन कोरमा। यहाँ पर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ आकर खाना एंजॉय करती हैं। अभी रिसेंटली राहुल गांधी जी भी आए थे यहाँ पर। तो इसको लेकर चलेंगे घर पर और वहाँ पर सुकून से इसके मसालों को और जायके को समझेंगे और फिर आपको इसी तरह की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रेसिपी दे दें। तो मैं पहुंच गया हूं अब घर और ये इनकी पैकिंग है अल जवाहर रेस्टोरेंट। और इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं। तो ये हाफ़ प्लेट है और इसकी कीमत 336 रुपये है। तो इसको ट्राई करेंगे और फिर आपको इसकी रेसिपी भी देंगे इंशाल्लाह। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सील लगी हुई थी इसके ऊपर। और अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखें दोस्तों, इसका जो टेक्सचर है वो इस तरह का है। काफ़ी थिक ग्रेवी है इसकी। ये दो चिकन के पीस हैं इसमें, जिसमें एक लेग है और एक थाई है। और मीट जो है, जो चिकन की लेग है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से टेंडर हुई हुई है। अब इसका जायका ले लेते हैं ग्रेवी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही उम्दा इसका जायका है। और अब आपको इसकी रेसिपी भी दे देते हैं। तो चलिए, खास किचन में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम है वजीर रहमान ख़ान। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 kg चिकन लेग के लिए 800 ग्राम प्याज ली है, जिसको गोल्डन ब्राउन करना है, परफेक्ट गोल्डन कलर। दोस्तों, जिस ऑयल में हमने प्याज को ब्राउन किया था उसमें हमने चिकन ऐड कर दिया है। और इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो ये अगर आपके पास थिक है तो 4 टेबल स्पून काफ़ी हैं। ये मेरे पास पतला है तो आपको इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा। तो ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है, लेकिन इसमें पानी है, ये समझ लीजिए। अगर आपके पास थिक पेस्ट है तो सिर्फ 4 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दीजिएगा। और ये 800 ग्राम दही है। इस बात का ख्याल रखें कि जो पैक्ड दही आता है उसका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। या तो आप जो कंटेनर में आता है जमा हुआ, जैसे कूड़े वगैरह में जमाया जाता है, उस तरह का है तो ठीक है। लेकिन जो पैकेट वाला पाउच वाला होता है वो वाला आपको दही इस्तेमाल नहीं करना है। दही घर पर जमा है तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप डेयरी से ले रहे हैं तो आप चेक करके लें, ज़्यादा खट्टा ना हो। अब इसमें 8-10 हरी इलायची और 8-10 लौंग शामिल करेंगे। 4 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2.5 टेबल स्पून लाल मिर्च, ये तीखी वाली लाल मिर्च है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक हस्ब जायका इसमें रखेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद आप थोड़ा सा इसको टेस्ट करके देख लीजिए कि मिर्च आप और नमक इसमें आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है। क्योंकि इस पोजीशन पे मिर्च थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि हमें अभी इसमें प्याज भी ऐड करनी है, तो ये थोड़ी सी माइल्ड हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप इसके मिर्च को आप चेक कर लें कि आपकी मिर्च पूरी है या नहीं है। तो मुझे इसमें थोड़ी सी कम लग रही है, तो मैं इसके अंदर थोड़ी मिर्च और ऐड कर रहा हूँ। और ये तेज़ वाली लाल मिर्च है। इसको मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए तकरीबन छोड़ देंगे इसी तरह से। और उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। और ये वो हमारी क्रिस्पी प्याज है, इसका कलर इस तरह का होना चाहिए। इसमें हमने 10-12, जब ये बिल्कुल डन होने के करीब थी तो इसमें हमने 10-12 मखाने डाल दिए थे, वो हम इसमें से पिक कर लेते हैं, निकाल लेंगे। और इस प्याज को हम अभी क्रश कर लेंगे, क्योंकि अगर ये ज़्यादा देर रखी रही तो ये सौगी हो जाएगी, क्योंकि बरसात का मौसम है। तो देखिए, हमने इसको क्रश कर लिया है इस तरह से बिल्कुल बारीक, बिना पानी के। या तो आप मिक्सी में डाल के इसको घुमा लीजिए थोड़ा सा, तो ये इस तरह का टेक्सचर हो जाएगा इसका। तो गैस को हमने ऑन कर दिया था। अब इसमें हमने आधी प्याज को इसमें ऐड कर दिया है।
अब मैं कौरमे की खुशबू का मसाला दिखा देता हूँ। छोटे साइज़ का आधे से थोड़ा कम जायफल है और ये जावित्री है और ये बड़ी इलायची के सीड हैं, तकरीबन 3 बड़ी इलायची के सीड होंगे और ये हमारे पास 6-7 हरी इलायची, 6-7 लौंग और ये जैसे मैंने बताया था आपको मखाने हैं, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा है, छोटे छोटे ये टुकड़े दालचीनी के हैं, इनका फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे और हल्का सा आप इसको घुमा लेंगे। और अब कौरमा देख लेते हैं, तो इसकी कंडीशन देखें, इस तरह की हुई भी है और गोश्त हमारा टेंडर हो चुका है। अब इसमें ये मसाला ऐड कर देंगे, तो इससे थोड़ी सी इसकी थिकनेस भी बढ़ेगी और खुशबू भी बेहतरीन आएगी। इसके अंदर केवड़ा वाटर ऐड करेंगे और जो बचा हुआ ब्राउन अनियन था ये सारा इसमें ऐड कर देंगे अब, और इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो इसका बेहतरीन दानेदार टेक्सचर आ चुका है दोस्तों। गैस को बंद कर देंगे और कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए और उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। और अब टाइम है इसको एंजॉय करने का। बहुत ही बेहतरीन किस्म की इसमें से खुशबू आ रही है दोस्तों, आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये दोनों कौरमे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, शक्ल और रंगत से तो आपको एक से ही नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जायका आपने बताना है, आपने ट्राई करना है कि ये अलजवाहर जैसा कौरमा बना या नहीं बना। दोनों को ट्राई कीजिएगा और जिन लोगों ने अलजवाहर को ट्राई कर रखा है वो ज़रूर ट्राई करें मेरा कौरमा। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, दुआओं में याद रखिए। और इसी तरह की आपको कुछ और रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।
आप